हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज है 14 जुलाई। 14 जुलाई के टॉप 10 न्यूज को हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज हम लोग टॉप 10 न्यूज की सुर्खियों के देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे बेटियों को पुत्रों के बराबर मिलेगा संपत्ति का अधिकार, डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे और इसी तरह से जानेंगे कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति के चुनाव की उम्मीदवार बनी। इस खबर के भी बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि टॉप 500 कंपनियों में शामिल होगी है रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी और साथ ही साथ यह भी हम लोग जानेंगे कि अक्षय कुमार सर्वाधिक कमाई करने वाले हीरो बने। और दोस्तों साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि सरेस क्षुद्रग्रह के बारे में क्या होता है, इसका क्या नाम होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि इतना आसान कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च अमेजन कंपनी ने किया है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के खबर के साथ। पहला प्रश्न है, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने इतना आसान नामक एक विक्रेता अभियान को शुरू किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेजन के द्वारा इतना आसान ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होने के बारे में लाखों एमएसएमई तक पहुंचाना होता है। दोस्तों जो एमएसएमई होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, अर्थात सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के श्रेणी में इसको लाखों लोगों तक पहुंचाने का जो काम करेगा अमेजन प्लेटफॉर्म के जरिए इतना आसान प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में कौन इकलौते भारतीय शामिल हो चुके हैं? तो दोस्तों अभिनेता अक्षय कुमार अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं इस खबर के डिटेल में। अक्षय कुमार 362 करोड़ रुपए अर्थात 4.85 करोड़ डॉलर की कमाई करने के साथ साथ छठे नंबर पर हो चुके हैं, जबकि 654 करोड़ रुपए अर्थात 8.75 डॉलर करोड़ रुपए के साथ ड्वेन जॉनसन इस सूची में पहले स्थान पर हो चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम का हवाला देते हुए बेटियों के साथ उत्तराधिकार अधिकारों का फैसला सुनाया है? तो दोस्तों हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत हवाला देते हुए बेटियों के उत्तराधिकार के अधिकारों का फैसला सुनाया है। आइए जान लेते हैं इस खबरों के डिटेल में। इस खबर के मुताबिक देखा जाए तो दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बेटियों को समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, भले ही पिता की मृत्यु हिंदू अधिकार उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में लागू होने से पहले ही मृत्यु हो गई हो, लेकिन बेटियों के पास होगा पुत्रों के समान अधिकार। किस अधिनियम के तहत? तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत फैसला किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। अमेरिकी चुनाव में भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में कमला हैरिस को अमेरिकी चुनाव में भारतीय मूल की महिला की उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों जो कमला हैरिस है आइए इनके बारे में जान लेते हैं। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनी गई है। दोस्तों हम जानते हैं कि अमेरिका में दो प्रकार की पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के रूप में लड़ेंगी। और साथ ही साथ अगर इनके बारे में देखा जाए तो फ्रेंड्स अमेरिका के इतिहास में पहली बार जब एक अश्वेत भारतीय अमेरिकी महिला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के दौर में शामिल है। और फ्रेंड्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य 55 वर्षीय कमला हैरिस
अमेरिका की एक अमेरिकी राजनेता और एक वकील के रूप में है। और कमला हैरिस की माता भारतीय मूल की और इनके पिता जमैका के निवासी थे, यानी कि इनकी जो माता थी भारतीय मूल की और पिता जमैका के निवासी थे। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए कमला हैरिस वर्ष 2010 और 2014 के बीच कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य कर चुकी है, और जो कि 2017 से अमेरिका के कैलिफोर्निया सीनेटर के रूप में सेवा कर रही है। फिलहाल में जो कमला हैरिस है कैलिफोर्निया के सीनेटर के रूप में सेवा कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चित शब्द सरेस किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो सरेस है एक प्रकार का बौना ग्रह है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, जो सरेस है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह की बेल्ट का सबसे बड़ा पिंड है, यानी कि मंगल और बृहस्पति के ग्रह के बीच जो छोटे छोटे ग्रह चक्कर लगाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उन्हीं क्षुद्र ग्रहों में सरेस ग्रह भी शामिल है, जो अभी हाल ही में चर्चा के विषय में रहा था। और दोस्तों, जो सरेस है एक महासागरीय दुनिया है, जिसमें इसकी सतह के नीचे नमकीन पानी का एक बड़ा भंडार है, यानी कि लवणीय जल पाया जाता है इस महासागरीय, यानी कि इस जो सरेस क्षुद्र ग्रह है इसके सतह के नीचे। और सरेस का जो व्यास है 590 मील और 950 किमी है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ। भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया। तो दोस्तों, कब उनका निधन हुआ था? तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू शायर गीतकार राहत इंदौरी का जो निधन हुआ है 11 अगस्त को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, जो राहत इंदौरी साहब थे इनका निधन 70 वर्ष की आयु में हुआ है। ये राहत इंदौरी का जन्म 1 जनवरी 1950 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1973 में स्नातक और वर्ष 1975 में परा स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने वर्ष 1985 के मध्य प्रदेश में भोज विश्वविद्यालय में उर्दू के मुशायरा विषय पर पीएचडी डिग्री प्राप्त की थी। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। और इसका अगर मुख्य उद्देश्य के बारे में जाना जाए तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं के मुद्दे पर समाज और सरकारों पर ध्यान आकर्षित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सराय योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा सहाय योजना शुरू किया गया है। दोस्तों, इस योजना के तहत अगर देखा जाए तो 10 अगस्त 2020 को गुजरात सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसे मुख्यमंत्री किसान सहायक योजना कहा जा रहा है। यह योजना राज्य के वर्तमान वर्ष में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जगह लेगी। और दोस्तों, यहाँ पर आया है गुजरात राज्य। तो आइए जान लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में। दोस्तों, जो गुजरात राज्य है इसकी राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी है और गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, और गुजरात का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। और दोस्तों, गुजरात में 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। और गुजरात में अगर देखा जाए तो लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीटें हैं। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा की लंबाई 1214 किमी है। और दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पार्क पाए जाते हैं, जैसे गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बसद्दा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। दोस्तों, अगर देखा जाए जो कर्क रेखा है भारत के गुजरात राज्य से होकर के गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यह कौन कौन से राज्य है? सबसे पहले गुजरात राज्य से, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है भारत से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 5
500 सूची में किस भारतीय संगठन ने दुनिया के शीर्ष 100 कंपनियों की सूची में प्रवेश किया है? तो जो रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में संगठन के दुनिया के टॉप 10 कंपनी की सूची में प्रवेश किया है। दोस्तों अगर इसके बारे में देखा जाए तो फॉर्च्यून के द्वारा जारी हालिया रैंकिंग 2020 के अनुसार रिलायंस को वैश्विक स्तर पर 96 स्थान में इसका स्थान मिला है। और जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसे IOC कहा जाता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका जो स्थान है 191वां स्थान पर फिसल चुका है। और साथ ही साथ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसे ONG कहा जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का अगर स्थान देखा जाए तो 190वें स्थान पर है। और जबकि भारतीय स्टेट बैंक 201वें स्थान पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया गया है। इस अंगदान दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है, यानी कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में जानने का जो उद्देश्य के कारण जो दिवस मनाया गया है उनका नाम है विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने टॉप 10 न्यूज़ को कवर किए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।